students, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala and we did discuss again height and distance with pointed questions. ठीक है, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं. From the top a building 60 meter high, the angle of depression of the top and bottom of a vertical lamp post are observed is 30 degree and 60 degree respectively. Find the दो केस में दिया हुआ है the horizontal distance between the building and lamp post and the height of the lamp post. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन 2009 में ऑल इंडिया में आया हुआ है. इसको देखते हैं. सपोज करो ये मेरे पास एक बिल्डिंग है. ठीक है, हॉरिजॉन्टली ये एक लैंप है, यहाँ पे पोस्ट लैंप है. ये मेरे पास मैंने माना कि पी क्यू कोई बिल्डिंग है और ये भी एक पोस्ट लैंप है. और जो उसने बिल्डिंग की हाइट दी है वो 60 मीटर हाई दी है. स्टार्टिंग में बोला है ना, टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाइट. कह रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ वर्टिकल पोस्ट आर ऑब्जर्व 30 to 60. यानी कि एक एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके लिए लिया हुआ है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके लिए लिया हुआ है और वो यहां से दिया था. जो वर्टिकली है वो दैट विल बी द 30 डिग्री और जो बॉटम का है दैट विल बी द 60 डिग्री. ये चीजें दी हुई है. ठीक है, कह रहे हैं कि वर्टिकल जो लैंप पोस्ट है उसके टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है और जो उसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री है. दो केस कह रहा है. एक तो मुझे बता दो कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ लैंप और बिल्डिंग के बीच की, और दूसरा कह रहा है हाइट ऑफ द लैंप चाहिए, लैंप पोस्ट. ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं. ये तो आप देखो कि बाय द एंगल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रूल से दैट विल बी द 30 डिग्री और दैट विल बी द 60 डिग्री. यह हो गया मेरे पास 60 डिग्री. ठीक है, अब ये टोटल साइड ये h है और ये 60 है, तो ये हाइट हो गई 60 माइनस h. ये हाइट हो जाएगी मेरे पास 60 माइनस h. ठीक है, ए पी क्यू इसको मान लेते हैं आर. बस फिगर मेरी कंप्लीट, मेरा क्वेश्चन सॉल्व. बार बार कह रहा हूं कि अगर आपकी फिगर सही बन गई है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि फिर ऑपरेशन नहीं तो फिगर्स में यूज करना है. दो ट्राइंगल्स बनने, दोनों में यूज करना है, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा. लेकिन अगर फिगर में गलत हो गया तो गलत है. तो इसलिए क्वेश्चंस की फिगर को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो कि एक बिल्डिंग है, एक लैंप पोस्ट है, उसका टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और उसके बॉटम का जो है वो 60 डिग्री है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट द हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट ये भी है ना, इक्वल टू h मीटर मान लीजिए. ठीक, चलिए अब लेते हैं ट्राइंगल. दो ट्राइंगल है, दोनों में कुछ एक चीज हो रहा है. अगर ये x है तो वर्टिकली फॉर्म में ये भी x हो. इन राइट ट्राइंगल BQP बड़े वाले में ले रहा हूं. BQP क्या होगा, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस x. तो √3 इक्वल टू 60 अपॉन x, यानी कि जो x आया वो आया मेरे पास 60 अपॉन √3. 60 अपॉन √3 कर लो, या इसको √3 से √3 करोगे ना, तो √3 से √3 करोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 60 √3 अपॉन 3 2 जा. जो x की वैल्यू आ गई वो 20 √3 आ गई. ठीक है, 20 √3 x की वैल्यू आ गई. चलिए अब करते हैं छोटे वाले ट्राइंगल में. ट्राइंगल ARP. इन राइट ट्राइंगल ARP में लेंगे तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, PR है 60 माइनस h अपॉन बेस AR x. ठीक है, tan 30 होता है मेरे पास 1 अपॉन √3.
1/√3 इजिकल टू 60 माइनस एच अपॉन एक्स। या अब आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते थे, अगर मैं ये आया 20√3, इसको थोड़ा सा यहीं पे रख रहा हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ x/√3 इजिकल टू 60 माइनस एच। इसकी इधर नहीं लेके गया, एक लॉजिक है। अगर मैं अब x की वैल्यू फ्रॉम 2 से रखू, फर्स्ट से रखूंगा, तो क्या हो जाएगा देखो, 20√3 अपॉन √3, ये कट जाएगा, ये मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, 20√3 आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 20 माइनस 60 इजिकल टू माइनस एच माइनस 40 इजिकल टू माइनस एच, माइनस से माइनस, तो मेरे पास आ गया h इजिकल टू 40 मीटर। यानी कि जो लैंप था वो 40 मीटर था, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आई है, 20√3। तो इसको ये भी कर सकते हैं 20 इंटू 1.732, जो भी इसकी मल्टीप्लाई आए, 20 इंटू 1.73 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, वो आ जाएगी हमारे पास लैंप की। अगर हम करने चले कैलकुलेशन, तो वो हमारे पास कैलकुलेशन कर ही लेते हैं तो आसान पड़ेगा। 34.64 मीटर। ये मेरे दोनों आंसर आ गए, एक ये है और एक ये। क्लियर? ओके।